अभी एक बच्ची का बलात्कार हुआ दिवेश ठाकुर औरंगाबाद में। वो कौन जाती है पता है? 7 लड़कों ने बलात्कार करके मार दिया। मात्र उसकी उम्र 16 साल थी। गए आप, चलिए छपरा में बाप बेटे वकील को गोली मारा गया, वो जादव था, वहां नहीं गए, कोई बात नहीं। औरंगाबाद में गए। आज कल से टीवी पे चल रहा है 100 बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है नौकरी के नाम पर, और वो सब के सब, उसमें एक भी जादव नहीं है, सब दूसरी जाति के हैं। गए मुजफ्फरपुर में 100 अलग अलग तरीके से लोगों ने बलात्कार किया। गए, हमको कोई वोट नहीं देता मुख्यमंत्री पीएम बनने के लिए। कोरोना में एक एक लोगों को पहुंचाए। आपकी तो दवाई की फैक्ट्री थी ना, आप रेमडेसिविर पहुंचा देते। आप घर से निकले थे, पटना के बाढ़ में जादव और मुसलमान नहीं था, दिवेश ठाकुर, भूमिहार, बैस, लाला, मरवारी, दलित लोग थे। हम 12 दिन खाना खिलाते रहे। क्या पूछते वोट दिए है कि नहीं? जितने बार एमएलसी एमपी हो जाइए आप लोग, होइएगा तो बीजेपी, नीतीश जी और लालू यादव के ना भरोसे। अपनी औकात है। दिवेश ठाकुर जी को भी कितनी बार कॉल किया गया, पापा कितनी बार कॉल किए, कितना बार उनको घूराए कि सर प्लीज बोलिए कि रिक्वेस्ट करते हैं सर आपको कि एसपी साहब से बात करें, हम लोगों को न्याय दिलाए, हम लोगों को गवाही लिया जाए, हम लोगों को सुरक्षा गार्ड दिया जाए। कौन जाती है पूछिए? राउत करवार प्रधानमंत्री अपने को जाति कहता है नहीं है। मैं आता हूँ कल के उस बयान पे, मेरे बगल में एक माँ, एक बेटी, एक भाई, एक पिता यहाँ मौजूद। इसके 2 भाई को मारते मारते क्रिमिनल के द्वारा मार दिया, सगे भाई। इस बच्ची की छोटा भाई, इसका छोटा भाई, एक माँ और एक पिता, एक भाई और बहन सीतामढ़ी से भागा हुआ। वहां के सांसद कहते हैं मैं मर जाऊंगा, मुसलमान जादव का काम नहीं करो, किसी भी कीमत पर दस्तखत नहीं करो, क्योंकि ये लोग वोट नहीं देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिवेश जी, याद करिए आपकी दवाई की कंपनी थी बॉम्बे में, आप उससे क्या कमाए क्या नहीं कमाए। आप पैसे के बदौलत आप एमएलसी बने। आप कोई सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी नहीं। आपने वोट को खरीदा और खरीद कर आप एमएलसी बने। आपका योगदान क्या था सीतामढ़ी में? कोई एक ययोगदान बताइए। और मैं दिवेश जी आपको एज ए भाई आईना दिखाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि यदि इस तरह की राजनीति होने लगे तब यह देश बचेगा। अब आप हमको एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ इतना, जब मैं आपसे यह कहूं मन करे चंगा तो कठौती में गंगा, जब मैं आपको यह कहूं कि शीशे के घर में रहते पत्थर नहीं फेंका, जब मैं आपको यह कहूं सूप बाजे तो बाजे चन्नियों बाजे, मैं जब आपको यह कहूं कि हमाम में सब नंगे, क्या गलत? हमारा आचरण, हमारी वाणी, आपके यहाँ मिठाई खाने के लिए कोई ललायत नहीं है दिवेश जी, और आपको औकात भी नहीं है। सीतामढ़ी में न जाने अनगिनत घटनाएं हुई जिसमें जादव और मुसलमान नहीं थे, ब्राह्मण थे। अस्पतालों में भी, बाजार में घटना घटी, दुकानें जली, इतने मौतें हुई,
इतनी मर्डर हुई, आप एक बार भी किसी घटना में गए? जब किसान पर गोली चली थी तो पप्पू यादव सबसे पहले सीतामढ़ी में, याद है, 3 किसान मारे गए थे। आपकी पैदाइश भी हुई थी सीतामढ़ी में। जब दंगा हुआ था सीतामढ़ी में पहला, याद है, जिसमें पप्पू यादव लगातार 14 दिन अनवारुल हक के घर पे रह के दंगा खत्म किया। हम क्या करें? हमको कोई वोट नहीं देता मुख्यमंत्री पीएम बनने के लिए। कोरोना में एक एक लोगों को पहुंचाए। आपकी तो दवाई की फैक्ट्री थी ना, आप रेमडेसिविर पहुंचा देते। आप घर से निकले थे, पटना के बाढ़ में यादव और मुसलमान नहीं था, दिवेश ठाकुर, भूमिहार, बैस, लाला, मरवारी, दलित लोग थे। हम 12 दिन खाना खिलाते रहे। क्या पूछते वोट दिए है कि नहीं? उसके बाद एमएलए नहीं गया, सुशील मोदी भाग गए। अब फिर वोट दे दिया लोगों ने बीजेपी को ही। तो क्या कहते कि कोरोना में आपने बाढ़ में वोट दे दिया, कोरोना में नहीं देंगे था भाई। बाहर दिवेश ठाकुर, आपकी ये नफरत हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला शख्स होंगे आप। यह वही शब्द हो गया जो नाथूराम गोडसे ने बात कही, और आप तो नाथूराम गोडसे को भी टप गए। आपका इतिहास तो कालखंड में ऐसा लिखा जाएगा, आप अंदाजा मत करिए। क्या मैं आपसे पूछा, आप वहां मटन दूध नहीं लेंगे, उस दुकान से कुछ नहीं लेंगे, छुआछूत होगा, या अन्य जाति से नहीं लेंगे? क्या करेंगे आप? किस किस चीज को छोड़ेंगे? क्या उस जाति का लॉन्ड्री होगा तो वहां कपड़ा नहीं देंगे? उस जाति का सैलून होगा तो बाल दाढ़ी नहीं बनाएंगे? अब तो किसी जाति का व्यापार पर अधिकार नहीं है। अब तो सुलभ शौचालय में भी 90% ब्राह्मण समाज के लोग काम करते हैं। उनके हाथ में लॉन्ड्री का काम भूमिहार समाज के लोग करते हैं, सैलून का काम राजपूत समाज के लोग करते हैं। अब तो दूध का काम मुसलमान और सभी जाति के लोग करते हैं। जलकर का काम राजपूत, भूमिहार, जादव सब करता है। अब निषाद मल्लाह गोरी नहीं करता है। अब तो सारी जाति ने अधिग्रहण कर लिया, जाति कहाँ बची? दिनेश जी, मेरा एक आग्रह है, आप रिजाइन कर दीजिए। और इतनी ही नफरत है ना, तो आप खड़े हो जाइए उन लोगों की पंक्ति में जो अलगाववाद से। मैं हाथ जोड़ता हूं आपको, इसके लिए आप क्षमा मांगिए। आपका न कोई संघर्ष है, न आपका सामाजिक आधार है, न आपका कोई मानवीय मूल्य है। आप पैसे और रसूख के बदौलत, भौतिक सुख के बदौलत राजनीति में आए। आपकी न कोई औकात है, न ताकत है। आप बिना पेंदी के लोटा है। आप कनगोजर है, जिस कनगोजर में कोई हड्डी नहीं होता। आप सुग्गर के गुण है। गोबर बोरसी में काम आता है, निपने में काम आता है। सुग्गर के गुण किसी में काम नहीं आता। आप किसी में काम नहीं आते, समझे? जितना घी डाल ले गोबर पर, महक तो गोबर की ना आएगी। जितने बार एमएलसी एमपी हो जाइए आप लोग, होइएगा तो बीजेपी, नीतीश जी और लालू यादव के न भरोसे। अपनी औकात है। अब मैं आऊंगा आपसे इतना ही कहने। आपको चैलेंज है कि आप डालिए कहां गए और किस किस घटना में मदद की। एक, कब कब आप कहां गए। 2, क्षमा मांगिए। हर जगह आपका विरोध होगा।
ये मैं आपको वादा करता हूं। आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं इस देश की किसी भी जाति, किसी भी धर्म और वर्ग को। अब वो दुनिया नहीं है, वर्ल्ड देख रहा है। क्षमा नहीं मांगिएगा तो आपका हर जगह विरोध बिहार में मैं करवाऊंगा। मैं कानून के दायरे में रह करके ये आवाज उठाऊंगा। अब आइए इस बच्ची के बारे में इनसे पूछिए, बताइए क्या हुआ, पूछिए। मैं जनता को दिखाना चाहता हूँ। बोलिए बेटा। 24 साल का है, बहुत बेरहमी तरीके से उसे मारा गया है, लेकिन अब तक कोई पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रही है। यहाँ तक सारा मेल में है, ना एसपी सुन रही हम लोगों की बातें, ना ही कोई नेता प्रशासन, कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम लोगों की जान माल की खतरा है, हम लोगों के भी मारने का धमकी दिया जा रहा है, पूर्व से भी और अभी भी। और हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी 2.5 महीना हो गया मेरे दोनों भाई का हत्या हुए, लेकिन अभी तक हम लोगों का बयान नहीं लिया गया है, ना ही कोई कुछ भी किया गया है। दवाई भी दिया जा रहा है तो डायरी में मेंशन कुछ और किया जा रहा है। पहले एसपी साहब बोले कि जहाँ हम लोग पूर्वी चंपारण रहते हैं वहाँ आके हम लोग आपका बयान ले लेंगे, लेकिन वो बाद में मुकर गया। डीएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर सारे कोई मुकर गया और हम लोग दर दर भटक रहे हैं और अपना जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, सभी की सुरक्षा गार्ड दिया जाए, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुन रही। तो आखिरी में हम लोग यही है कि पुंडाले निकलेगा जो मेरे भाई को मारा समीर, तो हम लोग यही करेंगे ना, आत्महत्या ही करेंगे। जब वो निकलेगा मारेगा ही, दोनों भाई को मार दिया, हम जो चारों परिवार बचे, जब मार देगा तो खुद से बन जाएंगे ना, आत्महत्या कर लेंगे। कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों आए आज ये पप्पू यादव के पास इतना दूर? इससे यह भी पूछिए। क्योंकि नेता कोई मदद नहीं किया आज तक, और इतना विश्वास है कि अंकल करेंगे और हम लोग का साथ देंगे, हम लोगों का जान का रक्षा करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ देवेंद्र जी, 2 महीना हो गया, एक माँ दर की ठोकर खाती, इसको भी देख लीजिए, आंख में आंसू, भाई को भी देख लीजिए। देवेश ठाकुर को भी कितनी बार कॉल किया गया, देवेश ठाकुर जी को भी कितनी बार कॉल किया गया, पापा कितनी बार कॉल किए, कितना बार उनको घुराए कि सर प्लीज बोलिए कि रिक्वेस्ट करते हैं सर आपको कि एसपी साहब से बात करें, हम लोगों को न्याय दिलाए, हम लोगों को गवाही लिया जाए, हम लोगों को सुरक्षा गार्ड दिया जाए। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस यही बोले कि ठीक है बोल देंगे। 2.5 महीना हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ हम लोगों की बात नहीं सुनी है। लास्ट में हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिला, फिर अंकल के पास है, इनके पास है। कौन जाती है ये भी जान लीजिए, दिवेश ठाकुर। पूरी दुनिया कौन जाती है पूछिए। तलवार प्रधानमंत्री अपने को जाति कहता है नहीं, ये सबसे ज्यादा शोषण वयस पर होता है। क्यों नहीं बचा लेते हैं आप? क्योंकि वो कमजोर वर्ग है और उन्होंने लिखत दे दिया है कि ये वोट बीजेपी का होगा, इसीलिए उसे न्याय नहीं मिले कहीं। अभी एक बच्ची का बलात्कार हुआ दिवेश ठाकुर औरंगाबाद में, वो कौन जाती है पता है? 7 लड़कों ने बलात्कार करके मार दिया, मात्र उसकी उम्र 16 साल थी। गए आप, चलिए छपरा में बाप बेटे वकील को गोली मारा गया, वो जादव था, वहां नहीं गए, कोई बात नहीं। औरंगाबाद में गए, आज कल से टीवी पे चल रहा है 100 बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है नौकरी के नाम पर, और वो सब के सब, उसमें एक भी जादव नहीं है, सब दूसरी जाति के हैं। गए मुजफ्फरपुर में 100 अलग अलग तरीके से इन लोगों ने बलात्कार किया। गए अलग अलग लोग, अलग अलग रसूखदार लोग, और आज ये बेटी आपसे भीख मांग रहा है। आपको जरा सा भी आंख में पानी होगा न शर्म से, तो इसकी डायरी 2 दिनों में चार्जशीट करवा के डायरी भिजवाइए,
और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए। जितना आप गाली गलौज में और समाज तोड़ने में वक्त लगा दिए ना, इतना मदद करने में लगा दिए होते और सेवा करने में ना, तो थोड़ी राजनीति को शर्म होती, थोड़ा राजनीति की रसूख बच गई होती। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, मुझे और कुछ नहीं कहना है। इस राजनीतिज्ञों से बचिए, यह पॉलिटिशियन जहर है और पॉलिटिशियन के कारण आज समाज बिहार की दुर्गति है। बचिए पॉलिटिशियन से, ये लोग बहरूपिया हैं, अलग अलग भेष में अलग अलग तरीके से आपको तोड़ रहा है, मार रहा है। आपकी बात, आपके अधिकार की बात कोई नहीं करता, आपको खुशियों की बात कोई नहीं करता, आपकी जिंदगी की बात कोई नहीं करता, आपके बच्चे की भविष्य की बात कोई नहीं करता, आपकी नौकरी की बात कोई नहीं करता, आपके रोजगार की बात कोई नहीं करता। हर लोग नफरत की बात करते हैं और अपनी कुर्सी की बात करते हैं। यही मैं इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, है आंख में पानी। यदि सब लोग देख रहे हैं तो इस बच्ची और इस परिवार को बचा लीजिए, क्योंकि वो लोग इसको मारना चाहते हैं। एसपी साहब से मैंने बातचीत की, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। 2 महीने में कोई जमीनी मामला कह देता है, जमीनी मामला होगा तो जमीनी मामला होगा तो क्या वो मार दे 2 बच्चों को, 2 भाई को। बस यही आग्रह करेंगे। औकात है ना दिवेश जी, तो भ्रष्टाचार से ब्लॉक को मुक्त करा लीजिए। औकात है ना तो थाने से भ्रष्टाचार को मुक्त करा लीजिए। है हैसियत, है ब्रोकर माफिया से बचाने का शहर, औकात है तो बचा लीजिएगा जमीन के दलालों से। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, औकात है तो पूर्णिया आकर के एक दिन दिखा दीजिएगा पूरी सत्ता। हम आपके ब्रोकर माफिया भ्रष्टाचार को 3 महीना में मिटा ना दे तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा औकात तो आप कर लेंगे। आपको चैलेंज करता हूं, मेरी लड़ाई यहीं पर है और आपकी लड़ाई कुर्सी और नफरत के लिए है। मेरी लड़ाई इंसानियत और इस देश के 140 करोड़ को परिवार बनाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।